प्राचीन काल से ही हमारे देश में संस्कारों का बहुत बड़ा महत्व रहा है। अब तो लोग संस्कार के नाम पर आडंबर करते हैं, लेकिन पहले संस्कार को नित्य क्रिया और एकदम परम कर्तव्य समझा जाता था। तो आज हम लोग जान लेते हैं कि 16 संस्कार और 5 प्रकार के संस्कार। याद रखिएगा कि संस्कार की 5 विधा, संस्कार की 5 विधा, एक जन्म पूर्व, एक शैशव, एक शैक्षणिक, एक गृहस्थ और एक अंत्येष्टि यानी लास्ट, मरणोपरांत जिसको कहते हैं। तो जन्म पूर्व में 3 संस्कार, जन्म पूर्व में 3 संस्कार, एक हो गया गर्भाधान, एक हो गया पुंसवन, एक हो गया सीमंतोन्नयन। एक गर्भाधान, एक पुंसवन और एक सीमंतोन्नयन, 3 हुआ जन्म पूर्व। उसके बाद शैशव संस्कार में 6, जात कर्म, अन्नप्राशन, निष्क्रमण, उसके बाद क्या कहते हैं चूड़ा कर्म और कर्णवेद, ये सारे के सारे, एगो नामकरण, ये 6 हुआ। उसके बाद शैक्षणिक संस्कार में 5 है, अक्षरारंभ हो गया, उपनयन हो गया, वेदारंभ हो गया, केशांत हो गया और सीमंतोन्नयन हो गया। तो ये 5 गो संस्कार हुआ आपको क्या कहते सॉरी समावर्तन, ये 5 हो गया शैक्षणिक संस्कार। अब एक है जिसको हम लोग गृहस्थ संस्कार कहते हैं, उसमें आता है विवाह, और एक होता है अंतिम संस्कार जिसको मरणोपरांत संस्कार कहते हैं, उसमें एक आता है जिसका नाम है अंत्येष्टि, मतलब मुखाग्नि। मुखाग्नि के बाद जो क्रिया होती है वो बाद वाली बात है, लेकिन मुखाग्नि होनी चाहिए, मुख में अग्नि का दान होनी चाहिए मृत्युपरांत। तो ये सारे के सारे जो अलग अलग संस्कार है, ये सारे, ये 3 हो गया जन्म से पहले, ठीक है, और ये चारों, ये 1 2 3 4 5 6, ये हो गया आपका कौन चीज, तो ये हो गया शैशव। उसके बाद अक्षरारंभ, उपनयन, वेदारंभ, समावर्तन, ये सारे के सारे हो गया आपको क्या कहते हैं 5 होता है, 3 4 हो गया केशांत, और केशांत के बाद हो गया एक, वीडियो काटो तो इसमें तो गलती दिया हुआ।